नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्राचीन कहानी और सच्ची कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। जिसने भी इस कहानी को सुनाया था मुझे, आज उनकी उम्र लगभग 80 साल पार कर चुके और यह कहानी सच्ची घटना है। यह बात उस समय की है कि जब हमारा देश अभी हाल ही में आज़ाद हुआ था। 1950 के समय की बात है, क्योंकि उस समय मनोरंजन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। घर में छोटे बच्चे होते थे, लोग उसके साथ खेल कूद करके समय व्यतीत करते थे, खेल कूद में अपना समय व्यतीत करते थे। और नहीं तो और मनोरंजन के लिए अगर गांव में कोई मदारी वाला आ जाता था, कोई बंदर लेकर के आ जाता था, कोई कुछ लेकर के आ जाता, तो बस वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाते थे। तो ठीक उस समय एक गाँव की बात है, उस गाँव में अक्सर जो एक मदारी वाला आया करता था। और उस समय की जब बात है कि जब मदारी वाला आता था, तब पूरे के पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर के खूब अच्छे से देखते थे, मजे लेते थे और उसके बदले में सिक्के, थोड़ा बहुत चावल आटा दिया करते थे। ये उस समय का दौर था, क्योंकि उस समय हमारा जो कोई सिनेमा हॉल, कोई ये सिनेमा का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। हाँ था ब्लैक एंड वाइट का, लेकिन वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं थे। जैसा कि आज हर हाथ, हर घर, हर हाथ में ये जो चीज़ें अवेलेबल आज है, लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक गांव था, जिस गांव में जो अक्सर एक मदारी वाला आया करता था। उस मदारी वाला के पास में एक बंदर था और एक बकरी था और एक रिछ भालू। वह इन तीनों जानवरों को अपना एक्टिंग सिखाया था। जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे करता था। सबसे पहले तो वह बंदर से शुरुआत करता था। आते ही गांव में डमरू बजाना शुरू कर देता था, तबला बजाना शुरू कर देता था, और बस उस तबले की आवाज़ सुनकर के गांव के बच्चे के साथ साथ बूढ़े भी वहां पर इकट्ठा हो जाते थे उस खेल तमाशे मदारी वाले के खेल देखने के लिए। बंदर से कहता कि अपने चेहरे पर जो पाउडर लगाओ, बंदर नाच दिखाओ। तो जब वह कहता था तो धूल को वह पाउडर बना कर अपने चेहरे पर लगाता था। नाच दिखाने का तो तुरंत वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर के नाच दिखाना शुरू कर देता। जिसके पास कहता था जाने के लिए, तो वह बंदर उसके पास चला जाता था, कटोरा देता था और उस कटोरे के लेकर के सभी लोगों के पास घूमता फिरता, ताकि लोग उसके देख करके बड़े ही मजे करते थे और उसके कटोरे में सिक्के जो डाल दिया करते थे। फिर जब बंदर का खेल समाप्त हो जाता तो वह बकरी का खेल दिखाता। बकरी दोनों पैरों पर खड़े हो जाती और फिर वह भी नाच दिखाती। लेकिन जब बंदर और बकरी का खेल जब हो जाता तो वह अक्सर जो रिच वाला जो खेल था वह आखिरी समय में दिखाया करता था। लेकिन जिस गांव में वह दिखाता था, जिस जगह पर दिखाता था, उस जगह के ठीक सामने ही एक जो बहुत ही पुराना घर था, और उस घर में मात्र 2 ही लोग रहते थे। एक लड़का, एक नौजवान लड़का जिसके भी हाल ही में शादी हुई थी। जिस लड़की की शादी हुई थी वो लड़की की उम्र जो है लगभग 15 से 16 साल के आसपास में हुई होगी। और उस लड़की का अभी तो अच्छे से मैच्योर भी नहीं थी, अभी तो लड़कपन था, खेलने कूदने का समय था। लेकिन जब वह मदारी वाला डमरू बजाता था ना, उसके मन में बहुत ही चहल उठती थी कि काश मैं भी जाती और बाहर अच्छे से बैठ करके खेल तमाशे देखती, क्या मजा आता। लेकिन कभी वह इधर झरोके से देखती तो कभी उधर झरोके से देखती, कभी इस जंगले से तो कभी उस जंगले से। लोग छतों पर जो है खड़े होकर के पूरा उसको खेल तमाशे देखा करते थे। लेकिन एक बार जब वो मदारी वाला उस गांव में आता है और उस जगह पर जैसे ही बजाना शुरू करता है अपने डमरू की आवाज़, उस लड़की को उस दिन कंट्रोल नहीं होता है और वह कहती कि आज जैसे भी हो, आज मैं खेल देख करके ही रहूँगी। उसके पति ने तो उसके घर से बाहर जाने से मना किया था, इनकार किया था। लेकिन वह कहती कि आज जैसे भी हो, मैं छत पर जा करके और उन छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में मैं खड़ा होकर के पीछे से ज़रूर मैं इस मदारी वाला का खेल तो देखूँगी ही देखूँगी। और जैसे ही वह शुरू करता है, वह जो मदारी वाला और वह लड़की भगी भगी छत पर जाती है सीढ़ियों के रास्ते, और वह जो है खड़ा होकर के खेल तमाशा देखना शुरू कर देती है। बंदर का खेल शुरू होती है, समाप्त हो जाता है। फिर से वह बकरी भी अपना नाच दिखाती है, नाच दिखाने के बाद वह भी शांत हो जाती है। फिर आखिरकार जब उस भालू की बारी आती है, तो भालू तो पहले इधर उधर नाच दिखाता है, जैसे कहता है उस तरीके से वह कारनामे करता है। और कारनामे करते करते अचानक उसकी भालू की जो नज़र जो है उस छत पर उस लड़की पर चली जाती है। और जैसे ही वह भालू उस लड़की को देखता है, उसकी नज़रें वहीं पर थमी की थमी रह जाती है। उस लड़की को देखना शुरू कर देता है और थम जाता है। यह जो है मदारी वाला उसको हिंट देता है, चाबुक मारता है, लेकिन फिर भी घूम फिर कर वहीं पर वह नज़रें टिका देता। मदारी वाला को
समझ आ गया कि शायद भालू थक गया है और इस वजह से यह आज नाच नहीं दिखा रहा है। और वहीं पर उस दिन वह जो खेल समाप्त कर देता है। भालू के नाक में जो एक नकील लगाया था और गया था और उसके पास एक चाबुक था जो उसी से भालू को कंट्रोल करता था। और वह गांव काफ़ी बड़ा था, उस गांव में अच्छे खासे उसकी कमाई हो जाती थी, इसलिए अक्सर वह 3 दिन 4 दिन बीतता था और वह खेल तमाशा दिखाना वहीं पर आकर के शुरू कर देता था। उस दिन जो है अधूरा ही खेल दिखाया था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि आज की रात यहीं पर जो है एक बगीचा था, उस बगीचे में आज की रात में बिता लेता हूँ और अगले दिन जो है पूरा खेल अच्छे से दिखाऊंगा, फिर जो है दूसरे गांव में ले जाऊंगा। और इस तरीके से वह रात्रि के समय में भालू, बकरी और जो है उस बंदर को लेकर के अलग अलग जगह बात करके वह आराम से उस बगीचे में सो जाता है। लेकिन जब रात्रि का समय होता है तो उस भालू के अंदर जो हलचल मच जाती है। इधर मदारी वाला मस्त सोया रहता है, लेकिन जो उस भालू की जो रिच रहता है उसका हलचल हो जाता है और जिस रस्सी में बांधा गया रहता है उस रस्सी को काटना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसको काट करके कुतर देता है और उस रस्सी को छोड़ा करके भाग जाता है और भागते उस घर पर जाता है जहां पर उस लड़की को देखा था। चूंकि डायरेक्ट वह छत पर तो नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उस घर का दरवाजा जो जाता है भड़भड़ाने लगता है, मारता है, पीटता है और काफी देर तक उसको खोलने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि अंदर कुंडी लाग था, इस वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा था। लेकिन जो उधर अंदर उस लड़की का जो पति था, उसने सुना कि अगर बाहर लग रहा है, इतना रात्रि के समय में दरवाजा कौन भड़भड़ा रहा है, कौन आवाज कर रहा है, दरवाजा को कौन खटखटा रहा है। वो जो आवाज लगाता हुआ आता रहे कौन है कौन है कौन है, लेकिन कोई आवाज नहीं आता, केवल दरवाजा पीटने की आवाज आती है। और वह काफी समय तक बोलता रहे कौन हो तुम बताओ तो, लेकिन केवल दरवाजा पीटने की आवाज आती है। वो थोड़ा भयभीत जरूर होता है, लेकिन हिम्मत करके कहता कि चल ठीक है दरवाजा खोल कर देखते ही आखिर है तो है कौन। और जब उस लड़की के पति ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने देखता करे ये तो रिच, ये तो भालू, इतना भयानक, क्या होगा। और भालू तुरंत उसके गर्दन पर एक पंजा मार करके आगे बढ़ पड़ता है। वो तो वहीं पर गिर जाता है और जैसे ही गिर पड़ता है वो डायरेक्ट उस लड़की के कमरे में चला जाता है। चूंकि दरवाजे सब खुले हुए थे और जब उस लड़की के कमरे में जाता है तो वह तो सोई रहती है, लेकिन उससे अपने दांतों से पकड़ करके घसीटते घसीटते उस मदारी वाले के पास में लेकर के चला जाता है। उस लड़की का नींद खुलता भी है, लेकिन जब वो अपने आप को देखती कि भालू के चंगुल में, भालू के पंजे में मेरा कपड़ा जो है लपेटा हुआ है और वो मेरे को खींच करके घसीट करके ले जा रहा है, वो तुरंत डर के मारे बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती। और इधर जब इसके पति को कुछ देर बाद वह अपने आप को स्थिति को सही पाता तो वह गांव में घर घर जा करके दरवाजा खोल करके लोगों को बताता है, अरे उस मदारी वाले का भालू आया था और मेरी पत्नी को लेकर के घसीट कर गया, मेरी पत्नी को मार देगा। पूरे के पूरे गांव वाले लाठी डंडा लेकर के गए, लेकिन जैसे जो भी मारने की कोशिश करता वह भालू उसके ऊपर हमला कर देता। डर के मारे कोई भी उसके पास नहीं जाता और धीरे से चुपके से उस मदारी वाले को जगाते हैं। वो मदारी वाला तो मस्त सोया रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। पूरे के पूरे गांव वालों में तहलका मच गए और उसे कुछ पता नहीं। लेकिन जब उस मदारी वालों को जगा कर किसी ने बताया कि देखो ना तुम्हारा भालू उस लड़की को लेकर के, उस की बीबी को लेकर के खींच करके लेकर के चला आया है। उसने कहा क्या बात करे। वह देखता है तो मदारी वाला भी बड़ा हैरान रह जाता कि आज तक मेरे इस रिच ने कभी कोई ऐसी हरकतें नहीं की, लेकिन आज क्या कर दिया। वह सोचता कि मेरा भालू है, शायद मेरी बात मानेगा। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाता है, वह भालू उस मदारी वाले के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसे दौड़ाता है और किसी तरीके से मदारी वाला अपना जान छुड़ाता है। बड़ी हैरान हो जाता कि आज इस भालू को हो क्या गया। गांव वालों ने काफी लाठी डंडा लेकर के, जाल उल्ले करके उसे मारने के लिए दौड़ाया, तब जाके कहीं वह उस लड़की को छुड़ाया और लड़की को छुड़ा करके वह जो पति अपने घर पर ले गया। अब तो उस अपनी पत्नी को बड़े ही सावधानी से, चूंकि उसको भी खरोच लग गए थे और गांव वालों ने मना कर दिया कि अब जो है इस गांव में खेल दिखाने के लिए मत आना, कुछ दिन इंतजार कर लो, जब वह भालू की स्थिति सही हो जाएगी, शायद भालू पागल हो गया। गांव वालों ने मना कर दिया। अब तो वह जो है पति अपने उस पत्नी को कहता कि अगर वह कभी मदारी वाला कोई भी अगर यहाँ पर कोई खेल दिखाने आता तो तुम छत के या कहीं पर भी जाना मत, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इधर वह मदारी वाला उस भालू को जब जो मारने वाले को कोशिश किया तो मदारी वाला बड़ा ही विनती किया कि मेरे भालू को छोड़ दीजिए, मेरे पेट पर लात मत मारिए। गाँव वालों ने छोड़ दिया, उसे कहा कि इस गाँव को छोड़कर कुछ दिनों के लिए चले जाओ, शायद तुम्हारे भालू की स्थिति सही नहीं है। इस कारण से वह जो मदारी वाला उस रिछ को लेकर के दूसरे गांव में चल पड़ता है।
वहाँ पर वह नाच करता, सब कुछ करता। कहीं पर कोई भालू कोई जो बात नहीं करता, सही से नाच दिखाता, सब कुछ करता, कोई उपद्रव नहीं करता। तो मदारी वाला भी समझता है कि शायद अब मेरा जो भालू है, मेरा जो रिच है ना, अब इसकी मानसिक स्थिति सही हो गई, कुछ भी इसके साथ गड़बड़ नहीं। 1 महीना इधर उधर करता, लेकिन उसकी अच्छी कमाई नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस गांव में वो अक्सर दिखाया करता था वो काफ़ी बड़ा गांव था और वहाँ पर अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। 1 महीने बीत जाते हैं तो वह हर जगह देखता है तो भालू तो कोई भी हरकत नहीं किया था। वह समझता है कि भालू की स्थिति भी सही हो गई है और फिर से हम उसी गाँव में चलते हैं। और सुबह होते ही और फिर से मदारी वाला अपने उस रिक्ष को लेकर के, बंदर को लेकर के, बकरी को ले करके चलता है वहीं पर अपना मदारी दिखाने। जैसे डमरू बजाता है, गांव के लोग इकट्ठा होने, बच्चे शुरू हो जाते हैं। तो गांव वाले भी ये समझते कि शायद तब भालू की स्थिति सही हो गई, लेकिन अभी तो वह डमरू बजा ही रहा था। तब तक वो वरिक्ष जो है तुरंत अपने उस मालिक के रसरी से तोड़ा करके, छोड़ करके और उस घर का दरवाजा पर जाता है, दूर से मारता है। चूंकि बस दरवाजा वैसे ही बंद रहता है, कुंडी नहीं लगाई रहती है। और जैसे जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो चूंकि वह दोनों पति और पत्नी मिलकर के खाना बना रहे थे, रोटियां सेक रहे थे, लेकिन जैसे दोनों जब उस रिच को देखते हैं तो दोनों जल्द से उस कमरे में भाग जाते हैं। और जैसे कमरे में भागते हैं तो उसकी कुंडी को जो है बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंद नहीं हो पाता है। और तब तक जो है उसकी पत्नी वह एक बॉक्स में घुस करके, उसके पति ने उसको बंद कर दिया। फिर जो कुंडी एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से बॉक्स को किसी तरीके से उसको बॉक्स में बंद कर दिया। लेकिन रिच इतना जबरदस्त था, उसके जोर से जब मारता है तो दरवाजा खुल जाता है और उसके पति के गर्दन पर दोनों के दोनों पंजों से जोर से वार कर देता है और खूनों की धारा बहना शुरू हो जाती है। पूरी के पूरे गांव में तहलका मच जाती है। उस मदारी वाला को लोग लगते कहने, अरे तुमने क्यों यहाँ पर लाया, क्या करने के लिए? मैंने तुम लोगों से तुमसे मना किया था, लेकिन तुम मानते नहीं। देखा रिच क्या कर रहा है, गांव वाले पूरे हल्ला कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह रिच जो है इधर उधर उस कमरे में जाकर उस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि जब पहली बार वह रिच जो है उसको ले गया था ना, तो उस लड़की को कुछ किया नहीं था, छुआ तक नहीं था, एक खरोच भी नहीं आई थी, बल्कि उसके बॉडी को, उसके शरीर को, उसके पैरों को, उसके बाहों को, उसके अंगों को चाट रहा था, प्रेम कर रहा था। शायद उस वह लड़की बहुत ही अच्छी लगी, उससे प्रेम करना चाहता था, उसको मारना चाहता तो मार देता, लेकिन गाँव वालों ने उसकी नहीं समझा। और फिर जो है उसको ऐसा लगा कि हाँ इस बॉक्स में ही कुछ है, और वो उस बॉक्स को लगता है पटकने, ताकि फोड़ दे इस बॉक्स को, वो लड़की बाहर आ जाएगी। लेकिन उस बॉक्स को इधर उधर जब पटकता तो अंदर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह जा करके उस लड़की को बचा सके। इधर उधर पटकता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब तक इधर इसका पति फिर से किसी तरीके से लहूलुहान होते हुए भी वह उस भालू से अपने उस पत्नी को बचाने के लिए झपट पड़ता है, लेकिन फिर से इस भालू ने 2 पंजे जबरदस्त तरीके से उसके गर्दन पर दे देता है। उसका पति वहीं पर दम तोड़ देता है। उसके पति की तो अब हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह तो दम तोड़ दिया, चला गया इस दुनिया से। लेकिन यह भालू उस बॉक्स को तोड़ने के लिए कभी इधर पटकता तो कभी उधर पटकता। आखिरकार वह बॉक्स एकदम चिथड़ा तिड़सा टूट गया। लेकिन जब वह उस बॉक्स को तोड़ करके वह भालू उसको निकालता है तो बेचारी जिस लड़की को वह देखने के लिए इतना व्याकुल था, उसको देखने के लिए, उसको चाहत करने के लिए इतना वह व्याकुल था, वह अंतिम सांस वह भी मर चुके थे, उसी बॉक्स में तड़प तड़प के मर चुके थे। क्योंकि इतना चोट लग गया था, इतना लहूलुहान हो गया था कि वह भी उसी में दम तोड़ देते। भालू बेचारा जब उसको निकालता है, इधर उधर हिलाता है, कुछ गांव वाले छत से झरोखे से इधर उधर देखते हैं, इसको हिलाता है, लेकिन उस लड़की में दम ही नहीं रहता। वह समझ जाता है कि शायद अब यह जो है रही नहीं इस दुनिया में, यह भी मर चुकी है। बेचारा उस भालू को इतना शोक महसूस होता है, इतना गिल्टी फील होता है कि वह वहीं पर शांत हो जाता है। अपना गर्दन, अपना मुख दोनों के दोनों पैरों के बीचों में कर करके वहीं पर शांत हो जाता है। फिर गांव वाले कोई भी उसे जाता, कुछ भी करता, वह कोई भी हलचल नहीं करता। लेकिन गांव वालों ने इस बार उस भालू को नहीं छोड़ा। चाकू, भाला, तलवार, लाठी, डंडा से उसे इतना वार किया, लेकिन भालू ने एक बार भी किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, कोई हलचल नहीं किया, और मार मार के उन गांव वालों ने उस भालू को जान से उसको भी खत्म कर दिया। लेकिन शायद उन लोगों को नहीं पता था कि भालू उस लड़की को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की से प्रेम करने के लिए, उस लड़की को चाहता था, प्रेम करता था,
उसके नज़र में बस गई थी। इस वजह से वो उससे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल था। शायद पिछले जन्म में उन दोनों का प्यार रहा होगा और इस जन्म में वह भालू उसको पहचान लेता है, देख लेता है, जिसकी वजह से वो उससे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो जाता है। लेकिन उन गाँव वालों ने उसके प्रेम को समझा नहीं, उस जानवर को प्रेम को समझा नहीं। शायद आपके साथ अगर ऐसी समस्याएं आती है, इस तरीके से घटनाएं घटित होगी, तो आप क्या कर सकते हैं? वास्तव में हकीकत में यही है कि कोई भी यही समझेगा कि हाँ वह जो है राक्षसी है, वह जो इंसानों को मार करके खा जाएगा, मार देगा, इस वजह से गाँव वालों ने ऐसा किया। और सबको डर लगेगा ही लगेगा, ये तो आम बात हो जाती है, क्योंकि सबको अपने प्राण बहुत ही प्रिय होते हैं। इस तरीके से यह जो रिक्ष और उस लड़की की जो प्रेम कहानी है ना, यह तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन जो यह सच्ची घटना है, और अक्सर जो पहले के ज़माने में इस तरीके से हुआ करते थे, और ऐसी मैंने जब कहानियाँ सुना तो हुआ कि मैं भी हैरान रह गया। उस बूढ़े दादा ने मेरे को यह बहुत ही ज़बरदस्त और भावुक होने वाली कहानी थी। मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया था। अब पता नहीं आपको ये कहानी कैसी लगी है, अच्छी लगी कि नहीं लगी? आप अपना जवाब जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आखिर इस भालू के, इस रिक्ष की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।